अलग अलग राज्यों में वायु प्रदूषण का एक्यूआई जो है बढ़ता ही जा रहा है। जयपुर हो, दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, अलग अलग राज्यों में वायु प्रदूषण जिस तरह बढ़ रहा है उससे आम जनता को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। आखिर वायु प्रदूषण बढ़ने का क्या कुछ कारण है? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही जानते हैं। जयपुर हो चाहे अलग अलग राज्य हो, वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, जब से दिवाली आई है तब से थोड़ा सा पटाखों की वजह से, वाहनों की वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लगातार दिल्ली जैसे जो शहर के देश की राजधानी है, उसमें हाल बेहाल है, वहाँ स्कूलों को 7 दिन बंद कर दिया गया है। वहाँ सरकार ने और जो संस्थाएं हैं उन्होंने गाइडलाइन निकाल दी है कि घर में भी आपको मास्क लगाकर रहना है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है वहाँ के वातावरण में कि अगर आप घर में भी मास्क लगाकर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रदूषित से दूषित हो जाएंगे और आपके साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। लगातार वहाँ 7 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है बच्चों की, क्योंकि प्रदूषण का बहुत ज़्यादा असर है और ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। एनजीटी आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर को लेकर सुनवाई है। तो हम यही मांग करते हैं कि प्रदूषण को कम से कम हो, जितना हो सके वातावरण को संतुलित किया जाए ताकि आम जनजीवन बेहतर हो सके। एक एक सांसें कीमती होती है, लेकिन जिस तरह वायु प्रदूषण हो रहा है, अस्थमा के मरीजों के लिए भी समस्या खड़ी होती जा रही है। क्या लगता है कैसे वायु प्रदूषण को सुधारा जा सकता है? देखिए, वायु प्रदूषण अब इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है जैसा कि अभी दिवाली आई, दिवाली पर पटाखों की वजह से जैसा कि सरकार ने कहा कि ई पटाखे चालू किए जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इन पटाखों की वजह से आज वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हम देख सकते हैं कि हमारे राजधानी केंद्र दिल्ली में आज जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने संज्ञान लिया है, वायु प्रदूषण को घटाने का सबसे बड़ा तरीका ये हो सकता है कि 2005 या 2001 से पहले की जो वाहन है उनको बंद किए जाए और उसके बाद जिस प्रकार से सरकार को अब आगे आना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना महामारी के बाद ये जो वायु प्रदूषण है ये सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालता है। तो उसके बाद अब ये जिम्मेदारी सरकार की है और लोगों की, हमें वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। बिल्कुल, देखिए सरकार की और आम जनता की ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे वायु प्रदूषण को जो एक्यूआई है उसको नीचे लाया जाए। नदियां दूषित है, हवाएं जो है जहरीली होती जा रही है, अस्थमा के मरीजों की समस्या खड़ी होती जा रही है, कैसे इन पर लगाम लगाई जा सकती है? आज से पहले हम केवल पानी का पैसा देते थे, भोजन का पैसा देते थे, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब हम वायु के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन की अभी कमी आई कोविड के दौरान और अन्य चीज़ें भी हम देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना वृक्षारोपण कर सके, और वृक्षारोपण करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको संरक्षित रखना भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, तो उनसे निकलने वाला धुआं भी काफ़ी परेशानी करता है। सर्दी के मौसम में अब जैसे तेज़ हवाएं चलेगी तो मैं कह सकता हूँ कि हवाएं काफ़ी अच्छी आएगी और वातावरण साफ होता रहेगा। लेकिन इस पर सरकार को भी समय समय पर कदम उठाते रहना चाहिए, वायु की गुणवत्ता के लिए और नदियों की गुणवत्ता के लिए उनकी निरंतर साफ सफाई। पुराने जो व्हीकल है उनको पोल्यूशन के जो अपने पोल्यूशन करवाते हैं, गाड़ियों की जो सर्विसेज है उनसे कई बार ऐसा धुआं निकलता है कि पीछे चलने वाले को काफ़ी परेशानी होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारे को कम से कम जितना हो सके हमारे को ई बाइक्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करने चाहिए ताकि हम गाड़ी इन सब चीज़ों से बच सके और इनके द्वारा निकलने वाले धुएं से हम बच सकें। बिल्कुल, देखिए आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या लगता है आम जनता अभी भी जागरूक नहीं दिख रही है? प्रदेश की अगर बात करें, जयपुर, कोटा, भिवाड़ी, यहाँ एक्यूआई ज़्यादा दर्ज की जा रही है। क्या लगता है क्या कारण है, उनसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए सर, कारण सबसे बड़ा ये है कि आज जिस प्रकार से हमने हमारे जो पहले के जो लोग थे वो जिस प्रकार से उनका जो दिनचर्या थी सर, वो दिनचर्या बहुत अलग थी। आज के लोग सर, हमने बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अपना लिया है। आज सर अगर हम थोड़ी सी दूरी तय करते हैं तो उसमें भी हम हमारी गाड़ियाँ लेके जाते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा और जनता को ये समझना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार से वायु प्रदूषण हो रहा है ये हमारे लिए ही घातक रहेगा। जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने ये रूप दिखाया उसमें भी कहीं ना कहीं वायु का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अब सरकार को और लोगों को खुद जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया उसी प्रकार से जनता को खुद आत्मसंज्ञान लेकर के इस
वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान ले रही है, लेकिन आम जनता को भी संज्ञान लेने की जरूरत है, आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का कहर से अभी हम बाहर निकले ही थे, दूसरी तरफ वायु प्रदूषण का स्तर जिस तरह बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर अस्थमा के मरीजों को और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार भी अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करे और आम जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, तब जाकर कहीं ना कहीं इस वायु प्रदूषण से निजात मिल सकती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगी? जहर घोलती हवा में सुधार कब होगा? जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों के साथ आज भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। के तहत आज बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज हम भीलवाड़ा के लोगों से चर्चा करेंगे और किस प्रकार प्रदूषण को जो बढ़ रहा है इसको रोका जाए और किस प्रकार बढ़ते प्रदूषण को बचाव किया जा सके। जी सर, एक बढ़ता प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है और क्योंकि सर्दी के मौसम में वापस इतनी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या बात है? प्रदूषण का हाहाकार मच रहा है। इस बार नदियों का, कचरे का, वाहनों का, औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण के साथ साथ पटाखों के प्रदूषण ने भी बहुत ज़बरदस्त जहर फैलाया है। दूसरा, नदियों में जो भीलवाड़ा में प्रोसेस हाउस इकाइयों का जो जहरीला एसिड वाला पानी जाता है उसकी बदबू ने भी लोगों को घेर रखा है। वहीं नगर परिषद जो कचरा इकट्ठा करती है या नालियों में डालती है, फिर उसके ढेर को जला देती है, इससे जो जहरीली हवा पैदा होती है वो लोगों को में रोग पैदा कर रही है। आज स्थिति ये है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। यानी आदमी को एजुकेट करने की ज़रूरत ही है। पढ़े लिखे लोग भी इस प्रदूषण फैलाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कचरे का निष्पादन ढंग से करें, प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों पर रोक लगाएं और पॉलीथीन का यूज कम से कम करें, डिस्पोजेबल का यूज कम से कम करें, कचरे को जलाएं नहीं। ये नगर परिषद की जिम्मेदारी है, लेकिन लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों की लगाम नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण मंडल की नाकामी भी इसमें सामने आ रही है। हम सबको मिल करके इस प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी एक संकट खड़ा होने वाला है इस प्रदूषण के कारण। आज हवा में जहर घुल चुका है, चारों तरफ बदलों में जहर ही जहर और सारा वातावरण दूषित हो गया है। इसको सबको रोकने के लिए हम सबको मिले जुले प्रयास करने होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी समय समय पर गाइडलाइन देती है, लेकिन कहीं देखने को मिलता है कि वो जो उनके जो आदेशों की पालना भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो कोठारी नदी है, बनास है, पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। क्या कहना? अरे एनजीटी का तो स्वागत योग्य निर्णय होता है, उन्होंने समय समय पर कदम उठाया। यहाँ तक कि कई जगह तो विद्यालय बंद करने पड़े, बच्चों के स्कूली बच्चों को साथ लेने में दूभर परेशानी हो रही है। पर हकीकत ये है कि एनजीटी या उच्च न्यायालय की पालना जो है जिला प्रशासन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करा नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है? प्रदूषण बढ़ने का मेन कारण जनता की खुद की भी गलती को मानता हूँ मैं कि जगह जगह वो पॉलीथीन फेंकते हैं और फिर वो पॉलीथीन को उठा के परिषद कचरे का ढेर बनाती है और उसमें आग लगा देती है। तो उससे जगह जगह पर प्रदूषण होता है और बच्चों को भी इस चीज़ के अंदर जागरूक करना चाहिए कि वो कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करें और ऐसे पटाखों को फोड़े जिसके अंदर कम से कम धुआं निकलता हो। हवा और पानी लगातार दूषित होते जा रहे हैं, कैसे इनको दूषित होने से बचाया जाए? हवा और पानी को बचाने का और शुद्ध रखने का सिर्फ और सिर्फ स्वयं ही प्रयास कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए पानी के लिए, हवा के लिए कि वाहनों को कम से कम यूज़ करें। बच्चे आजकल छोटे बच्चे ही गाड़ियाँ चलाने लगे, उनके लिए अलग से घरों में एक गाड़ी होने लग गई, तो उन पे साइकिलिंग पे जोर दें। बाकी पोल्यूशन धुआं वगैरह जो इस बार देखा हमने 2 साल के बाद दीपावली पे इतने पटाखे छूटे हैं कि जितने रिकॉर्ड तोड़ के पटाखे छोड़े, तो इस पे लगाम होना बहुत ज़रूरी है। नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, नाले नदियों में छोड़े जा रहे हैं। नदियों के पानी के लिए जो उसमें गंदा पानी प्रोसेस हाउस है, फैक्ट्रियों का है, इन पे बिना ट्रीटमेंट के पानी डालेंगे तो ये गंदी होगी और ये हमारी पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए बड़ा बुरा होगा, क्योंकि पानी जल जीवन है।
तो इसको दूषित नहीं हो इसके लिए हमको यही प्रयास करना चाहिए, कम से कम पानी अपन छोड़े नालियों में, गंदा पानी। ठीक। भीलवाड़ा को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कई कल कारखाने की चिमनियाँ हैं जो रात दिन धुआं उगलती है। साथ ही यहाँ जो बहने वाली जो दोनों मुख्य नदियाँ हैं कोठारी और बनास, यहाँ पर भी औद्योगिक इकाई द्वारा लगातार दूषित पानी छोड़ने से उनका पानी भी दूषित हो रहा है। तो इसके लिए भीलवाड़ा के आम जन के साथ ही जो यहाँ के उद्योगपति है या प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती से जो दूषित पानी हो रहा है या जो इकाइयाँ दूषित पानी छोड़ रही है इन पर लगाम लगाने की जरूरत है, तभी भीलवाड़ा का हवा और पानी को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिल। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन